हेलो फ्रेंड्स, बिहार दरोगा करंट अफेयर्स के इस ऑडियो वीडियो सेशन में आप लोगों का स्वागत है। आज हम लोग करंट अफेयर के इस सीरीज में सेट नंबर 3 देखेंगे। इससे पूर्व हम बता दें कि आप लोगों को क्यूरी था कि ये सेट कंटिन्यू कब तक चलता रहेगा। तो कंटिन्यू ये चलता रहेगा टिल द एग्ज़ाम, जब तक नहीं हो जाती है बिहार दरोगा का। और साथ ही यह बिहार दरोगा ही नहीं, बिहार के जितने भी एग्ज़ाम है, बिहार एसएससी हो गया, बीपीएससी हो गया, इन सभी को कवर करेगा ये करंट अफेयर। तो कंटिन्यू इस वीडियो को देखते रहिए और जो भी चीज़ें बताया जा रहा है वो बहुत ही ऑथेंटिक है और सही से, मतलब कि सही फैक्ट के साथ है। ज़्यादा बात नहीं करेंगे और इस करंट अफेयर के सेशन को आगे बढ़ाते हैं। पहला क्वेश्चन है कि त्राल वन्यजीव अभयारण्य को इको सेंसिटिव जोन किस राज्य ने नामित किया है? तो इसे इको सेंसिटिव जोन नामित किया है जम्मू कश्मीर में। जम्मू कश्मीर से अन्य करंट अफेयर है। जेडमोरा सुरंग का हाल ही में उद्घाटन हुआ है। जेडमोरा सुरंग साथ में दुनिया का सबसे ऊंचा आर्क ब्रिज जो कि ब्रिज कहाँ बनाया गया है? तो चिनाब नदी पे बनाया गया। किस पे नदी पे बनाया गया? चिनाब नदी पे बनाया गया है और इनका उद्घाटन हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी ने किया है। लद्दाख से बात करें तो हाल ही में यहाँ पे खेलो इंडिया शीतकालीन गेम्स संपन्न हुआ है। खेलो इंडिया शीतकालीन गेम्स संपन्न हुआ है। सिक्किम से बात करें तो सिक्किम जैव उर्वरक केंद्र स्थापित करने वाला भारत का पहला राज्य है। साथ ही क्योंकि पूर्णतः जैविक कृषि वाला पहला राज्य बनने वाला राज्य जो है भारत का, वह सिक्किम है। यह 2016 में पूर्ण जैविक कृषि राज्य के रूप में अपने आप को स्थापित कर लिया था। असम से बात करें तो असम सचिवालय पूर्णतः 100% सोलर से चलने वाली भारत की किसी राज्य की पहली सचिवालय है। क्वेश्चन नंबर 2 है, किस राज्य सरकार ने हुक्का बार पर प्रतिबंध लगा दिया? हुक्का बार पर प्रतिबंध लगाने वाला राज्य कर्नाटक। साथ ही हुक्का बार में क्या कहा गया है कि 21 वर्ष के कम उम्र के बच्चे अगर इसका उपयोग करते हैं, हुक्का बार करते हैं, तो उन पर 1000 का जुर्माना लगाया जाएगा। साथ ही यहाँ से बंगलुरु से याद रख सकते हैं, कर्नाटक की राजधानी बंगलुरु से याद रख सकते हैं, एशिया का सबसे बड़ा एयर शो बेंगलुरु में हुआ था। एशिया का सबसे बड़ा एयर शो कहाँ हुआ? तो बेंगलुरु में हुआ। पश्चिम बंगाल से याद रखेंगे वाटर मेट्रो सिटी कोलकाता बना है, वाटर मेट्रो सिटी कोलकाता। बिहार में बापू टावर और गंगे डॉल्फिन अनुसंधान केंद्र पटना में स्थापित किया गया है। मेरे लिखने से ज़्यादा मेरी बातों पे ध्यान रखिएगा, क्योंकि लिखने में अभी थोड़ी सी दिक्कत होती है, तो लिख नहीं पाता हूँ पूरा अच्छे से। वाडा क्या है? वाडा का कहा गया क्वेश्चन नंबर 3 है, हाल ही में वाडा का अध्यक्ष किसे चुना गया? तो वाडा का अध्यक्ष चुना गया है बिरोल्ड बांका को। वाडा का फुल फॉर्म होता है वर्ल्ड एंटी डोपिंग एजेंसी होती है, ठीक है। तो इसका काम है कि जो खिलाड़ी मतलब खेल के दौरान नशीले पदार्थ का उपयोग करते हैं, उस पर निगरानी करता है और उस पर प्रतिबंधित करता है खिलाड़ी को। क्वेश्चन नंबर 4 है, किस राज्य सरकार ने एक परिवार एक उद्यमी अभियान शुरू किया है? किस राज्य सरकार ने एक परिवार एक उद्यमी अभियान शुरू किया है? तो यह शुरुआत किया है आंध्र प्रदेश राज्य ने। किसने किया? आंध्र प्रदेश राज्य ने। आंध्र प्रदेश से एक क्वेश्चन और याद रखेंगे कि हाल ही में आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम में अंतर्राष्ट्रीय योग महोत्सव का आयोजन किया गया। 2025 जो अंतर्राष्ट्रीय योग महोत्सव हुआ था, वो आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम में आयोजित किया गया था और बतौर इसका उद्घाटन करता थे प्रधानमंत्री मोदी थे। प्रधानमंत्री मोदी इसका उद्घाटन किए थे। गुजरात से याद रखेंगे, गुजरात में गांधीनगर और अहमदाबाद को गिफ्ट सिटी के नाम से जाना जाता है। ओडिशा कोयला उत्पादन में भारत का प्रथम राज्य है।
क्वेश्चन नंबर 5 कहता है अभ्यास सीड ड्रैगन 2025 किस देश द्वारा आयोजित किया गया? ऑपरेशन सीड ड्रैगन का आयोजन किया है अमेरिका ने। अमेरिका के साथ भारत का सैन्य अभ्यास होता है, टाइगर ट्रम्प होता है, भारत के साथ होता है। वहीं जापान के साथ भारत का सिन्धु मैत्री और धर्म गार्जियन होता है। चीन के साथ भारत का हैंड इन हैंड होता है, सैन्य अभ्यास हैंड इन हैंड होता है। पाकिस्तान और चीन के बीच एक सैन्य अभ्यास होता है जिसका नाम है सी गार्जियन। क्वेश्चन नंबर 6 है संसद टीवी के सीईओ के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? हाल ही में संसद टीवी के सीईओ के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो इन्हें उत्पल कुमार सिंह को नियुक्त किया गया है। हाल में उत्पल कुमार सिंह को संसद टीवी का सीईओ नियुक्त किया गया है और वर्तमान में लोकसभा के महासचिव भी उत्पल कुमार सिंह ही हैं, महासचिव। संसद टीवी की बात करें तो पहले यह राज्यसभा टीवी तथा लोकसभा टीवी हुआ करती थी। 2021 में इसे मर्ज करके संसद टीवी कर दिया गया। क्या कर दिया गया? संसद टीवी कर दिया गया। वहीं निधि तिवारी की बात करें तो प्रधानमंत्री की निजी सचिव है। ये क्या है? निजी सचिव है। आगे क्वेश्चन नंबर 7 है हाल ही में यूईएफए महिला यूरो कप 2025 का खिताब किसने जीता है? तो यह जीता इंग्लैंड ने जीता है। क्वेश्चन नंबर 8 है मॉर्निंग कंसल्ट द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार दुनिया का सबसे लोकप्रिय नेता कौन बने हैं? तो नरेंद्र मोदी बने हैं। नरेंद्र मोदी हाल ही में घाना का राष्ट्रीय पुरस्कार मिला है, साइप्रस का राष्ट्रीय पुरस्कार मिला है, त्रिनाद एंड टोबैगो का राष्ट्रीय पुरस्कार मिला है, साथ में अर्जेंटीना का राष्ट्रीय पुरस्कार दिया गया है। डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका के 47वें राष्ट्रपति हैं। एलन मस्क ट्विटर कंपनी के मालिक हैं। ट्विटर एक्स जो कंपनी है उसके एलन मस्क है। व्लादिमीर पुतिन रूस के वर्तमान राष्ट्रपति हैं। क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है कि हाल ही में किसने पीएमओ थ्रू द एजेस पुस्तक लिखी है? पीएमओ थ्रू द एजेस पुस्तक के लेखक हैं हिमांशु राय। क्वेश्चन नंबर 10 है मिशन शुक्रयान कब प्रक्षेपित करने का लक्ष्य रखा गया है? इसे प्रक्षेपित करने का लक्ष्य जो है रखा गया है वह 2028 में रखा गया है। 2028 में मिशन शुक्रयान को लॉन्च कर दिया जाएगा। साथ ही अन्य मिशन की बात करते हैं तो मिशन चंद्रयान 4 लॉन्च किया जाएगा 2027 में। चंद्रयान 4 2027 में। वहीं चंद्रयान 1 लॉन्च किया गया था 2008 में, सेकेंड 2019 में और थर्ड लॉन्च किया गया था 2023 में। और गगनयान लॉन्च करने का लक्ष्य रखा गया है 2026 में। 2026 में गगनयान को लॉन्च कर दिया जाएगा। वहीं आदित्य L1 जो कि आदित्य L1 को लॉन्च किया गया था 2023 में। कब किया गया? 2023 में। आदित्य L1 को 2023 में लॉन्च किया गया। कब लॉन्च किया? 2023 में लॉन्च किया गया। क्वेश्चन नंबर 11 कहता है भारत का पहला कीटनाशक रोधी बॉडी सूट का नाम क्या है? भारत का पहला कीटनाशक रोधी बॉडी सूट का नाम है किसान कवच है। वहीं किसानों से संबंधित पीएम किसान सम्मान निधि योजना 2019 में शुरू की गई। इसे घोषणा 2018 में किया गया था, 2019 में इसे शुरू किया गया। अन्य किसान योजनाओं में पीएम कुसुम योजना इसको शुरू किया गया था 2021 में। कुसुम योजना इसके अंतर्गत किसानों को सोलर ट्यूबवेल मुहैया करवाना था।
और पीएम हाल ही में पीएम धान योजना शुरू किया गया 2025 में। पीएम कृषि संपदा योजना को फिर से शुरू किया गया है। हाल ही में पीएम कृषि संपदा योजना को फिर से शुरू किया गया 2025 में। इससे पूर्व 2015 में इसको शुरू किया गया था और इसको फिर से रिकंस्ट्रक्ट करके री-इम्प्लीमेंट किया गया 2025 में पीएम कृषि संपदा योजना को। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 है आईसीसी महिला क्रिकेट विश्व कप 2025 का आयोजन कहाँ किया जाएगा? यह भारत और श्रीलंका में आयोजन किया जाएगा। भारत और श्रीलंका में आयोजन किया जाएगा। अन्य क्रिकेट की बात करें तो 2025 में आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी का आयोजन किया गया जिसे भारत ने जीता। और 2026 में टी20 महिलाओं का जो होगा 2026 में टी20 महिलाओं का कहाँ होगा? तो इंग्लैंड में होगा। वहीं 2027 का पुरुषों का वर्ल्ड कप 50 ओवर का वर्ल्ड कप कहाँ आयोजित होगा? तो साउथ अफ्रीका, नामीबिया और जिम्बाब्वे में होगा। कहाँ होगा? जिम्बाब्वे में आयोजित किया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा है दुनिया का सबसे महंगा शहर कौन बना है? दुनिया का सबसे महंगा शहर बना है मोनाको। यह मोनाको कहाँ स्थित है? तो इटली में स्थित है। इसी मोनाको को कहा जाता है देश के अंदर देश। मोनाको एक शहर है जो इटली में एक देश है। इटली के अंदर एक देश है, इसी को कहा जाता है देश के अंदर देश, मोनाको को कहा जाता है। आगे क्वेश्चन नंबर 14 है 2025 के बजट में भविष्य विभाग की स्थापना करने वाला देश का पहला राज्य कौन बन गया है? तो यह हरियाणा बन गया है। भविष्य विभाग की स्थापना की जाएगी हरियाणा में। आगे है इसमें जम्मू कश्मीर से याद रखेंगे डल झील जो कि खेलो इंडिया यूथ गेम्स के अंतर्गत वाटर गेम्स का आयोजन किया था। खेलो इंडिया वाटर गेम्स का आयोजन किया गया था। वहीं तेलंगाना के हैदराबाद से याद रखेंगे मिस वर्ल्ड कॉन्क्लेव का आयोजन किया गया और यही हैदराबाद में ही विंग्स इंडिया प्रोग्राम का आयोजन किया गया था। साथ में केरल से याद रखना है वन फैमिली वन IAS। क्वेश्चन नंबर 15 आज का यह अंतिम क्वेश्चन है। आज इस सेट में 15 ही क्वेश्चन है। आगे से 15 नंबर क्वेश्चन कहता है राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा भारत के संविधान की प्रतियां किन 2 भाषाओं में जारी किया? तो राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने हाल ही में संविधान की 2 प्रतियां संस्कृत और मैथिली भाषा में जारी किया है। धन्यवाद। आज के सेशन में इतना ही। कल से लगातार यह सेशन चलता रहेगा करंट अफेयर का। और अब ये मंडे टू फ्राइडे कोशिश रहेगा कि मंडे टू फ्राइडे सप्ताह में 5 दिन 15 से 20 क्वेश्चन का डेली सेट लाया जाएगा।